हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उस टॉपिक से ये कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ अबाउट हाउ टू फाइंड विच डे ऑफ द वीक अ पर्टिकुलर डेट विल फॉल। हाँ, so it sounds very interesting, must be some interesting for you now to learn this. Say for example, अगर हम बोले कि 3 मार्च 1981 कौन सा दिन था, तो राइट नाउ यू विल गेट कंफ्यूज और आप क्या करेंगे, अपना कैलेंडर निकालेंगे फोन पे और चेक करना स्टार्ट करेंगे। नाउ यू विल लर्न हाउ टू रीच टू द एग्जैक्ट डे for any particular date which is given to you and the year is given to you. So let us start this part and let us try to understand ki how to find which day a particular date will fall if we know the year and the date part. So before we start working on the questions which are there related to this chapter calendar, it is important to understand few basic terms. पहले कुछ basic terms को सीखना है। एंड आई नो व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग यू दोज बेसिक टर्म्स, एक या दो टर्म ऐसे भी आएंगे जहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। सो देयरफॉर लेट अस फर्स्ट डिस्कस दोज बेसिक टर्म्स वन बाय वन। सो आई विल टेक यू फर्स्ट टू द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। आई विल टेक यू फर्स्ट टू द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का कंसेप्ट क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, ये दो चीज पहले हमको समझाना है। वी विल फर्स्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। अब देखो ऑड डेज क्या होता है, ये ऑड नंबर्स नहीं है, दिस इज नॉट ऑड नंबर। ओके, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि 1 3 5 7 वैसा कुछ है, नहीं। ऑड डेज होता है कि सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ मंथ, जनवरी मंथ। ओके, तो जनवरी मंथ का हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं जनवरी मंथ में कितना डेज होता है, 31 डेज। ओके, सो जनवरी मंथ में होता है 31 डेज। अब अगर हम इसको वीक के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो 7 4 28, तो हो गया 4 वीक्स प्लस 3 डे, क्योंकि 28 हो गया 4 वीक्स, 28 प्लस 3 हो गया 31। सो दिस 3 डे विच इज लेफ्ट आउट is called as 3 odd days. 3 odd days. So we can call that it in other way, that January month contains 4 weeks and 3 odd days. So this is what odd days is all about. तो आई होप कि odd day क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जो मल्टीपल ऑफ 7 में आपका आएगा वो हो गया वीक्स, जितना मल्टीपल ऑफ 7 हुआ उतना वीक्स, प्लस जो डेज बच गया वो हो गया ऑड डेज। Now come to this topic, लीप ईयर। बोलोगे सर ये तो पता है लीप ईयर क्या होता है, बट what I find that you may get confused in one part. लीप ईयर जनरली आप लोग पढ़े हैं कि जनरली एक कॉमन कंसेप्ट सबके दिमाग में चलता है कि कोई भी ईयर जिसको 4 से डिवाइड कर दे, अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो वो लीप ईयर होगा। सो ये दिमाग में रहता है। सो हम तो वो लिखने ही वाले हैं, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। सो ईयर divisible by 4, एनी ईयर। सपोज हम बोल रहे हैं 1996, इसको 4 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है, और यहाँ पे लास्ट में 96 है तो ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1996 4 से डिविजिबल होता है तो 1996 लीप ईयर होगा। बट यहाँ मेरा एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए ईयर डिवाइडेड बाई 4 इज अ लीप ईयर except the century years. That means 100 लीप ईयर नहीं होगा, 200 लीप ईयर नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि से फॉर एग्जांपल आपको अगर हम पूछ दिए कि 200 ईयर है तो ये क्या लीप ईयर होगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा। बट दिस इज नॉट ए लीप ईयर बिकॉज it is an century. So 200 300 these are not leap years. Okay, leap year कौन सा होगा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए एक्सेप्ट सेंचुरी। और अगर सेंचुरी के टर्म्स में है so if the years are sorry, I shall write it in this way.
4 सेंचुरी ईयर्स, जो सेंचुरी ईयर्स है, 4 सेंचुरी ईयर्स, द ईयर्स which are multiple of 400 are leap year। ये आपके दिमाग में पहले जाना चाहिए कि जो सेंचुरी ईयर्स होगा वो सारा लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर कौन होगा? जो 400 का मल्टीपल पे आएगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहे हैं हम। 900, देन यू विल गेट 1000, देन यू विल गेट 1100, इन दिस वे वी प्रोसीड। तो यहाँ पर 400 का मल्टीपल ये है, फिर आएगा 1200 ये है। तो दीज विल बी लीप ईयर्स। बाकी ये सब जितना है ना, ये सब दीज आर कॉल्ड नॉन लीप ईयर्स। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि लीप ईयर किसको बोलते हैं। लीप ईयर हो गया कि वो ईयर जो 4 से डिविजिबल हो सेंचुरी ईयर्स को छोड़ के। सेंचुरी ईयर्स में जो 400 के मल्टीपल में आएगा, दोज विल बी द लीप ईयर्स। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जनरली क्या दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि जो 4 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर होगा। सो these are the 2 things that you need to know first before we go into understanding how to read a calendar, a particular date, how to read a particular date and to reach to the solution that on which day it will fall. Next we will move to the next point. Next आप यहाँ देख सकते हैं जो टेबल हम बनाए हैं, इट इज अबाउट टाइम एंड नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, एक लीप ईयर में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, 100 ईयर्स में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, 200 ईयर्स में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, 300 ईयर्स में ऑड नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 400 ईयर्स में ऑड नंबर ऑफ डेज कितना होगा। ये टेबल आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिमेंबर इट एंड हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि नंबर ऑफ ऑड डेज अलग अलग केसेस में क्या होगा, बिकॉज दिस यू विल नीड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस related to calendar. So first we'll focus on the ordinary year. Ordinary year मतलब लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है मतलब 365 डेज। हाँ, अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 7 से तो आपका आएगा 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, है ना। क्योंकि जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35 एंड कैंसल्ड 1 5 7 2 जा 14। सो आप देखिएगा रिमाइंडर 1 बचा रहा 52 और रिमाइंडर 1, तो 52 वीक्स हो गया और 1 ऑड डे हो गया, 1 ऑड डे। सो इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 1। नंबर ऑफ ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर इज 1। व्हाट अबाउट लीप ईयर? तो लीप ईयर में यहाँ क्या हो गया, एक दिन बढ़ गया, 366 डेज हो गया। सो 366 डेज हो जाएगा 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। सो लीप ईयर में हो गया 2 ऑड डेज। सो एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। अब हम आते हैं 100 ईयर्स में। ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर 100 ईयर्स। अब देखिए 100 ईयर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। 100 साल में 4 का मल्टीपल्स जो है कहां तक जाएंगे हम? 98 तक। 4, 8, 12 इस तरह से कहां तक जाएंगे? 98 तक, बिकॉज 96 तक, बिकॉज दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4। रिमेंबर हम 100 को नहीं लेंगे क्योंकि हम जस्ट इससे पहले आपको बताए हैं कि 100 जो है वो 400 के मल्टीपल में नहीं आता, इसलिए उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल मेरा ये कितना हो गया लीप ईयर्स? सो 4, 8, 12 इस तरह से अगर 96 तक जाएंगे तो मेरा टोटल हो जाएगा 24 लीप ईयर्स। 24 लीप ईयर्स आएगा 100 100 years में। In 100 years you will get 24 leap years. So how many non leap years are there? So you subtract 24 from 100. So how much you will get here? 10 4 6 and here you will have 76. So you will get 76 non leap year. नॉन लीप ईयर्स। तो हमको लग रहा है यहां तक सबको क्लियर है कि 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होता है और 76 नॉन लीप ईयर्स होता है। अब लीप ईयर में आते हैं, हर एक लीप ईयर में 2 ठो ऑड डेज होता है। तो 24 लीप ईयर्स में टोटल कितना ऑड डेज हो जाएगा? 24 इंटू 2 प्लस 76 नॉन लीप ईयर्स है और हर एक नॉन लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में नॉन लीप ईयर और
वी कॉल इट एज ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक ही तो ऑड डेज बचता है, तो 76 नन लीप ईयर्स जो आ रहा है, तो उसमें कितना हो जाएगा 1 into 76 ऑड डेज। सो दिस इज 48 plus 76. सो व्हेन यू ऐड 14, 124 ऑड डेज ना। सो 124 ऑड डेज आ रहा है, और ये 124 इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 7, तो हम इसको 7 से फिर डिवाइड कर लेंगे। हाँ, 7 1 जा 7, यहां बचा 5 and 4, so 7 7 जा 49 and you will get 5 here। तो इसका मतलब है कि ये हो रहा है आपका 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। जब नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से एक्सीड कर जाएगा तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 17 वीक्स आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने पे 17 वीक्स आ रहा है और 5 ऑड डेज आ रहा है। यानी कि कितना ऑड डेज आया एक सेंचुरी में? 5 ऑड डेज आता है एक सेंचुरी में। इन 1 century you will get 5 odd days। Now we'll talk about 200 years। 200 years में क्या होगा? तो 100 years में 5 odd days आ रहा है, तो 200 years में क्या हो जाएगा? 5 into 2 यानी 10 odd days। 10 odd days हो जाएगा, और 10 odd days फिर ये 7 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 week प्लस 7 odd days, सॉरी 1 week प्लस 3 odd days, 7 दिन यहां और 3 यहां। सो 1 week प्लस 3 odd days। सो इसका मतलब है कि 200 years में कितना odd days होगा? 3 odd days होगा। अब आते हैं 300 years में, तो 100 year में 5 होता है, तो 300 year में हो जाएगा 5 into 3 यानी 15 odd days होगा। 15 odd days को फिर चेंज कीजिएगा आप, तो आएगा 2 week 14 प्लस 1 odd day। तो यहां पे क्या आ रहा है? 1 odd day आ रहा है। और 400 years क्या हो जाएगा? 5 into 4, so that will be equal to 5 into 4। so 400 years में आ गए हम 5 into 4, so this is equal to 20 odd days। so 400 years में हो गया 20 odd days plus you have to add 1 here, that means 21 odd days। और 21 ऑड डेज, क्योंकि हर 400 में हम बताए थे ना, जब 400 पे जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 डे ऐड होता है, जिसके लिए हर एक 4th सेंचुरी पर हमारा वो क्या काउंट होता है? एक लीप ईयर काउंट होता है। सो 20 ऑड डेज ऐसे हो गया, और ये वो 4th सेंचुरी कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए +1, सो देयरफॉर यू हैव 21 ऑड डेज विच विल कंप्लीट योर 1 वीक, एंड देयरफॉर यू विल हैव 0 ऑड डेज फॉर 400 ईयर्स। तो ये टेबल आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग 400 पे जाएंगे, तो 400 पे क्या होता है? एक डे ऐड हो जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाता है 20 + 1, दैट मीन्स 21 ऑड डेज। और 21 ऑड डेज के लिए क्या हो जाएगा? 21 ऑड डेज को जब हम कन्वर्ट करेंगे वीक्स में, तो ये हो जाएगा 7 वीक्स और 0 ऑड डे। तो 7 वीक प्लस 0 ऑड डे होता है, सो ऑड डेज होता है। देयरफॉर हियर 400 ईयर्स में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा? 0 ऑड डेज होगा। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट, जो आपको क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टाइम स्पैन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अनदर चार्ट विच विल बी रिलेटेड टू द डे, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाउ वी नेम इट ऑन द नंबर ऑफ इन नंबर फॉर्मेट। Now you can see I have prepared 2 more tables. This is to find number of odd days day wise and number of odd days month wise। तो ये था ईयर के लिए, ये है मंथ के लिए, और ये है डे वाइज। अब ये सारे के लिए, ये दोनों के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी, ठीक है, हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि 1 जनवरी एडी जो था वो क्या था? संडे था। 1 जनवरी एडी क्या था? मेरा संडे था। तो 1 जनवरी एडी को अगर हम संडे लेते हैं, 1 जनवरी एडी को संडे लेते हैं, तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा डेट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं वो मंडे के लिए हो गया 1, ठीक है, नेक्स्ट जो डेट आएगा वो हो जाएगा 1, ट्यूसडे के लिए हो गया 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, और संडे के लिए क्या हो जाएगा? 0। अब आते हैं जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ टोटल कितने दिन का होता है? 31 डेज। तो 31 डेज यानी कि 4 कंप्लीट वीक्स
28 प्लस 3 ऑड डेज, तो जनवरी मंथ में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा 3। फरवरी में आपको केयरफुल रहना है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होगा और नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज होगा। तो यहां पर क्या होगा, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 हो गया नॉन लीप ईयर के लिए ऑर्डिनरी ईयर में, और 1 किसके लिए होगा, लीप ईयर के लिए होगा नंबर ऑफ ऑड डेज। सो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है फरवरी मंथ के लिए। मार्च अगेन 31 सो 3 डेज, अप्रैल 30 तो 2 ऑड डेज, मई 31 सो 3 ऑड डेज, जून 30 सो 2 ऑड डेज, जुलाई अगस्त बोथ 31 so 3 odd days, then September 30 so 2 odd days, then October 31 so 3 odd days, November 30 days so 2 odd days, and December 31 days so it is 3 odd days. So this completes the entire table. तो ये सारा कुछ, ये तीनों टेबल आपके माइंड में रहना चाहिए. Then you can start working with the questions which are there from calendar part. Now I will discuss one question, that how to find the particular which day a particular date if will fall if year and the date is known to us. So now here is the question, and before we start this question I was actually going through the last part. यहाँ पे हम बाई मिस्टेक संडे लिख दिए थे. 1 जनवरी एडी को हम मंडे काउंट कर रहे थे, तभी तो यहाँ पर हम मंडे के लिए फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट ऑड डे, फिर ट्यूसडे सेकंड और वेडनेसडे थर्ड. यहाँ बाई मिस्टेक हम यहाँ संडे लिखे हुए थे. सो हियर इट विल बी 1 जनवरी एडी को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, मंडे. सो देयरफॉर वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे एज फर्स्ट ऑड डे. ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डे ऑफ द वीक was 2 March 1981. 2 March 1981 कौन से दिन को था, ठीक है. Now how to find this? Now we have to first discuss about the year part, then we'll come to month, and then we'll come to the date part. So we need to start like this, that this particular date 2 March 1981, if we focus on this date, so it would have 2nd March 1981 is equal to 1981 complete 80, sorry it is about 81 na. So 1980 complete years plus इतना कंप्लीट ईयर्स हो गया, क्योंकि हम 81 के बात कर रहे हैं तो 80 तक का तो हो गया, इतना कंप्लीट ईयर 1980 तक. प्लस अब आते हैं 81 में, तो हम बात कर रहे हैं 2 मार्च का. सो जनवरी फरवरी 2 मंथ तो पूरा हो गया, प्लस 2 months of 1981 plus, and it is about 2nd March, that means 2 days of March. So this is about the year part. टोटल कितना कंप्लीट ईयर्स होगा, टोटल कितना मंथ्स होगा, और टोटल कितना डेज होगा, ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज, फॉर ईच पार्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ ऑड डेज. इसमें कितना नंबर ऑफ ऑड डेज आया, इसमें कितना नंबर ऑफ ऑड डेज आया THS, और यहां कितना ऑड डेज आया. जितना टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा पहले वो हमको सम अप करना है. तो इसका नंबर ऑफ ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे. सो 1980 का नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हमको इसको 400 के मल्टीपल्स में करना है, क्योंकि 400 सेंचुरीज जो होते हैं उसमें क्या होता है, 0 ऑड डेज होता है. सो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज 1600, क्योंकि 400 इंटू 4 इज 1600, प्लस then what will be left, if we complete 400 then we'll left with 16,3 1900 1900, and it is 1980 plus 80. So this 1980 can be written as 1600 plus 300 plus 80. Now this 600 is a multiple of 400. So how many odd days will be here, 0 odd days. 300, for 300 days the number of odd 300 years the number of odd days is 1, so 1 odd day. And for 80 years, now this is where you have to work on. So 80 years, that means that will contain 20 leap year. For after each 4th year is a leap year, then 8th year will be a leap year. So 80 up to 80 you will get 20 leap years. 4 into 20 is 80 plus 60 non leap year.
40 leap years plus 60 non-leap years. So for this 20 leap year, if you see the leap year chart, so in leap year number of odd days is 2. So for this 20 leap year, it is 2 into 20 plus and 60 non-leap years. So 60 into 1, because non-leap year has number of ordinary days in non-leap year or ordinary year is 1. So 60 into 1. So this will be 40 plus 60. This will be 100 odd days. I hope this is clear to you now. So 1980 तक का हमको लेना है, क्योंकि 81 का हम बात कर रहे हैं, तो 80 तक का तो पूरा लेंगे. तो 1980 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 80. 1600 400 का मल्टीपल में आ गया, तो इसका हो गया 0 ऑड डेज. 300 में क्या हो रहा है 1 ऑड डे, और 80 डेज को लिख सकते हैं 20 लीप ईयर्स प्लस 60 नॉन लीप ईयर्स. तो 20 लीप ईयर्स में हो गया 2 इंटू 20 और 60 लीप ईयर्स में हो गया 60 इंटू 1. सो दिस इज नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया आपका 100. यहाँ पर कितना आ रहा है 100 ऑड डेज यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है. सो 1980 जो कंप्लीट ईयर्स होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितना हो गया 1 प्लस और यहाँ पे क्या 100. सो 101 ऑड डेज हो गया इसका. किसका 101 ऑड डेज हो गया 1980 तक. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये पता चल गया कि इसमें 101 ऑड डेज आया. अब आते हैं सेकेंड मंथ, 2 months ऑफ 1981. सो कौन सा 2 मंथ, एक जनवरी और एक फरवरी, क्योंकि हमारा मार्च पे फोकस करना है. तो जनवरी में देखोगे नंबर ऑफ ऑड डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, हियर इट इज 3, तो यहाँ हो गया 3 ऑड डेज. अब आते हैं फरवरी. तो 1981 लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, ये तो 4 से डिविजिबल हो नहीं रहा है 81, सो इसलिए ये नन लीप ईयर है. नन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 0, लीप ईयर में होता है 1 और नन लीप ईयर में क्या होता है 0. सो नन लीप ईयर है इसलिए 0 होगा. तो यहां से हो गया 3 ऑड डेज प्लस 0 ऑड डेज, यहां से आ गया 3 प्लस 0 ऑड डेज, दैट विल बी 3. और यहाँ पे कितना है 2 मार्च, मतलब 2 डेज ले रहे हैं ना, सेकेंड मार्च है, सो 2 डेज हो गया. 2 डेज में यहां से आ गया 2 ऑड डेज. तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी इक्वल टू 101 यहां से प्लस 3 यहां से प्लस 2. दिस इज 3 2 5 एंड 1 6, 106 ऑड डेज. इसको अब हम 7 से डिवाइड करेंगे. तो 106 ऑड डेज को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 106 को, इफ आई हैव नॉट डन मिस्टेक एनीवेयर, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल. यहाँ 3 होगा, यहाँ 81 है तो 0 होगा, यहाँ पे भी ओके. सो यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये 3 6 7 5 जा 35. सो दैट मीन्स 1